अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 18 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ है। और उसी के साथ पूरे परभनी ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार आते हैं, इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को वहां पर अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त रहेगी। उससे ज़्यादा लोग इन धार्मिक स्थलों में नहीं जा सकते। और कल 18 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी, और आज 17 मई को ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक नया आदेश निकालकर किसको इजाज़त दी है कल 18 मई से सेवाएं देने की, उसके बारे में आइए जानते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 18 मई को जो छूट रहेगी, जिसमें आज 16 मई को परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक आदेश के ज़रिए परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में उन तमाम नेट कैफ़े और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को अगले आदेश तक छूट दी है। और ये छूट ज़िले में होने वाले ऑनलाइन एग्ज़ामों को देखते हुए दी गई है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए, और इन एग्ज़ामों से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वालों को एग्ज़ाम पीरियड में ये छूट रहेगी। आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे उनको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू में ये छूट दी जा रही है ज़िला प्रशासन की तरफ से। ऐसा आज 16 मई के आदेश में बताया गया है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में दूध की जो सेवाएं देते हैं, जो देहातों से शहरों में लाकर दूध घूम फिर कर बेचते हैं, ऐसे तमाम दूध की सेवाएं देने वालों को कल 18 मई को भी छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूध डेयरियाँ खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इन तमाम दूध डेयरियों को अपनी सेवाएं देने की इजाज़त परभनी ज़िला प्रशासन ने आज 16 मई के एक आदेश में दिए हैं। उसी के साथ नाजरीन, कल 18 मई को पूरे परभनी ज़िले में जो अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, जिसमें ज़िले के तमाम ही मेडिकल शॉप आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और उनकी गाड़ियां, उनके ऑफिसेस, इनको छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही RT-PCR टेस्ट करने वाले जितने भी सेंटर ज़िले में बनाए गए हैं, उन तमाम RT-PCR सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर, उनके कर्मचारी, इनको और उनकी गाड़ियों को छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंचर की दुकानें जो अति आवश्यक सेवाओं में रखी गई है, उनको भी छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही राशन की दुकानें खुली रहेंगी, इनको भी छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप, घरेलू गैस की एजेंसियां और ज़िले के तमाम ही बैंक, इन बैंकों में BC और CSP की सेवाएं चालू रहेंगी और बैंक अपने वक्त पर ये काम करेंगे। जो वक्त बैंक का खुलने और बंद होने का होता है, उस वक्त में ये सेवाएं चालू रहेंगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन, माल वाहतुक गाड़ियों पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई गई है। और जो रेलगाड़ियां अभी शुरू है, उन वैसी रेलगाड़ियों से सफ़र करने की इजाज़त यहाँ पर यात्रियों को दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही खेती किसानी से जुड़े हुए कामों को पूरी तरह से छूट रहेगी। किसान अपने खेतों के काम कर सकते हैं, उनकी गाड़ियों को, उनके खेतों में काम करने वाले लेबरों को, मज़दूरों को पूरी तरह से छूट दी गई है। और खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम दुकानें, जिसमें बीज, खाद और दवाइयों की दुकान आती है, उनको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ई-कॉमर्स जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट वगैरह आते हैं, इन ऑनलाइन सर्विसेज को भी पूरी तरह से छूट दी गई है। और उसी के साथ जो टेंडर पहले से अलाउड किए गए हैं, उन तमाम टेंडर के कामों को पूरी तरह से छूट रहेगी। जिसमें रेती के घाट आते हैं, कल 18 मई को भी रेती के घाट खुले रहेंगे। वो तमाम गाड़ियां रेती के घाटों से रेती शहरों तक ला सकती है, उन पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई गई है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले के तमाम ही शासकीय और नीम शासकीय कार्यालय, दफ्तर,
खुले रहेंगे, जिसमें 15% कैपेसिटी पर इन दफ्तरों में काम होगा। और ये जो 15% कैपेसिटी रहेगी, उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुलाने की जिम्मेदारी और उनको आदेश देने की जिम्मेदारी उस प्रत्येक डिपार्टमेंट और उस कार्यालय के ऑफिस के अधिकारियों की ये जवाबदारी रहेगी कि किसको बुलाना है। और ये जो पूरे कड़े निर्बंध जो लगाए जा रहे हैं पूरे परभनी ज़िले में, ये कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं। और जो मिशन ब्रेक दी चेन चलाई जा रही है, जो मुहिम पूरे महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए ये कड़े निर्बंध पूरे परभनी ज़िले में लगाए गए हैं, जिस पर सख्ती से अमल करना होगा ताकि हम कोरोना की चेन को बढ़ने से रोक सकें। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, पूरे परभनी शहर के 9 वैक्सीनेशन सेंटर जो पूरे शहर में चलाए जा रहे हैं, जिसमें वैक्सीनेशन सेंटर जिन्हें बनाए गए हैं, इन तमाम 9 वैक्सीनेशन सेंटर पर कल 18 मई को भी तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स, आरोग्य कर्मचारी, अधिकारी और 45 साल से ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं और परभनी शहर महानगर पालिका हद में रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अपना पहला वैक्सीनेशन का डोज़ लिया था, जो कोविशील्ड का पहला डोज़ लिया था और जिनको लगभग 12 से 17 हफ्ते हो चुके हैं, ऐसे लोगों को कल 18 मई को परभनी के इन 9 कोविड जो वैक्सीनेशन सेंटर है, इन 9 सेंटरों पर कोविशील्ड का दूसरा डोज दिया जाएगा। और ये जो 9 वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसमें इनायत नगर, साकलाबाद प्लॉट, वर्मा नगर, खंडोबा बाज़ार, जायकवाड़ी, शंकर नगर और उसी के साथ दरगाह रोड, खानापुर फाटा और बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल जो नानालपेट पुलिस स्टेशन हद में आता है, इन तमाम 9 वैक्सीनेशन सेंटरों पर कल 18 मई को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक कोविशील्ड का दूसरा डोज दिया जाएगा। तो शहर की जनता से परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने अपील की है कि वो लोग जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, जिन्होंने कोविशील्ड का पहला डोज लिया हुआ है और जिन्हें 12 से 17 हफ्ते हो चुके हैं, ऐसे लोगों ने इन 9 सेंटरों पर जाकर अपना दूसरा कोविशील्ड का डोज लेना चाहिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, पूरे परभनी ज़िले में ज़िला प्रशासन ने जो कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक तमाम ही ज़िले की जनता अपने ज़रूरत का सामान, जिसमें किराना सामान, भाजी, तरकारी और फ्रूट, इनको ख़रीदने के लिए ये छूट दी गई है, जो सुबह 7 से 11 बजे तक है। लेकिन उसके बाद 11 बजे के बाद सख्ती से कोरोना कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान कोई भी अगर घूमता फिरता हुआ नज़र आएगा तो परभनी शहर में ऐसे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आज कुल मिलाकर परभनी पुलिस ने और परभनी महानगर पालिका के पथक ने 992 लोगों पर कार्रवाई की है और उनसे फ़ाइन भी वसूला है, जिसमें ऐसी कई गाड़ियां हैं जिसका फ़ाइन वसूला गया है। और 992 लोगों का RT-PCR टेस्ट ऑन दी स्पॉट करवाया जा रहा है, जिसमें आज 992 लोगों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया, जिसमें शहर से जिंतूर रोड, उसी के साथ विसावा कॉर्नर और गांधी पार्क, शिवाजी चौक, दरगाह रोड और उसी के साथ काली कमान, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर परभनी पुलिस और परभनी महानगर पालिका के पथक ने बग़ैर काम के, बग़ैर किसी मेडिकल इमरजेंसी के घूम फिर रहे हैं ऐसे लोगों का जगह पर RT-PCR टेस्ट करवाया गया है, जिसमें 692 लोगों पर आज ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 692 लोगों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया है। और ये कार्रवाई परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब इनके आदेश पर की जा रही है। और इससे पहले भी शहर के तमाम ही भाजी, तरकारी, फ्रूट बेचने वाले, किराना दुकान और दूसरे तमाम कारोबारियों का RT-PCR टेस्ट करवाया जा चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि आज 17 मई को जो परभनी शहर के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर लोगों को जो बग़ैर काम के घूम फिर रहे हैं ऐसे लोगों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया। और ये कार्रवाई परभनी पुलिस और परभनी महानगर पालिका का जो पथक बनाया गया है, जिसमें सहायक आयुक्त शिवाजी सरनाइक, अलकेश देशमुख, श्रीकांत कामड़े, मोढ़ा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी रामेश्वर तट साहब और दूसरे पुलिस कर्मचारियों के साथ परभनी महानगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक श्रीकांत, राजू झोड़पे, महराज अहमद, मोहम्मद अब्दुल शादाब, लक्ष्मण जोगदंड, कुणाल भारसाकड़े, जय मकरंद आदि के साथ दूसरे कर्मचारी और पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने ये कार्रवाई आज 17 मई को की है, जिसमें 992 लोगों का आज RT-PCR टेस्ट किया गया है।
आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी सबसे जो अहम खबर है वो मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 17 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,78,031 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,31,415 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की कुल तादाद 46,448 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी कुल तादाद 42,655 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जानें गंवाने वाले पेशेंट की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर हज़ारों में पहुंच चुका है। 1141 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में अब तक हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 2,652 पेशेंट एक्टिव है, कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 17 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का कहर जारी है। कुल मिलाकर पूरे परभनी ज़िले में आज 17 मई को 10 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो वहीं पर 280 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो उसी के साथ 650 लोगों को पेशेंट को आज 17 मई को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िले के सिविल सर्जन डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे और परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।